शदाइदी सुभान अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलह वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। क़ादरी अमनारे आगो से आज़म मीज़ानम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़ानम। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा जी। उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरवर केड़े को लोगों यकीन रखो इस बात पर, पुकार कर तुमने देखिए करीने से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और दिल कहता है इंशाअल्लाह हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह। ये यकीन है आपको? अगर यकीन है तो बुलंद आवाज से जवाब देना चाहिए था। यकीन है ना आपको? इंशाअल्लाह आ जाएंगे। अब बुलंद आवाज से आप जैसा सुनना चाहते हैं वैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अगर तकलीफ ना हो तो मेरे साथ एक मरतबा पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाब में कम नहीं है, थोड़ा पढ़ने में दम नहीं है, थोड़ा जोर से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकतन एक शेर मुझसे सुनिए। इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि जो इस सफ़र में सफ़रनामा तो मैं बयान नहीं करता हूँ कोई, रात के 4 बजे से चल के जैसे पहुँचा, लेकिन किस्मत की मेराज ये हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में महबूब इलाही के रोज़े की ज़ियारत नसीब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना टाइम निकाल लिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि शर्मजीवी का टिकट छोड़ दिया गया और ये मेरी मेराज है कि अल्लाह वाले के मज़ार पे हाज़िरी हुई। अच्छा, सुभान अल्लाह। हमारे कारी महबूब साहब फरमा रहे हैं कि वो पता नहीं कहीं शायद उससे आला हज़रत में सुने होंगे शायद। वो अगर आपने ये इन्होंने वो पहला मिसरा पढ़ा है, अगर आप खुशी से इजाज़त दें तो मैं वही 2 शेर पढ़ देता हूँ। लेकिन थोड़ा इसमें चूँकि मेहनत बहुत की गई है जी, लिखने में दिमाग का खून लगता है चूँकि, जी, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ अपनी बढ़ा के दिखाइएगा कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर खेड़े में बाढ़ लगी है
जी और एक तरह से गौसे आदम का फैजान ऐसा बरसा है जी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने जलसे हो जाएंगे। जी जी लोग अपनी तरफ से भी करवा रहे हैं। जी ये तो मोहल्ले का है। अब मैं पहला मिसरा पढ़ता हूँ, आपकी आवाज़ देखूंगा। सुभान अल्लाह। कि नबी के इश्क को सुभान अल्लाह। सीने में पाल रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हो बहुत हो। ये अभी शिकायत कर रहे थे, कहते वो उलमा नहीं बोल पा रहे हैं। सुभान अल्लाह। असल में ये दुआएं देने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपकी दवा चाहिए। अगर ये दोनों कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नबी के इश्क को सुभान अल्लाह सीने में पाल रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जब तक नहीं बोलूंगा जब तक आपने संभाल के सुभान अल्लाह नहीं बोल रखा है। सुभान अल्लाह। नबी के इश्क को सीने में पाल रखा है। और हमने क्यों पाल रखा है? यही तो जन्नती रास्ता निकाल रखा है। अगर थोड़ा सा सुनना है तो थोड़ा ऐसा नारा लगाइए कि गौसे आदम गवाह बन जाए। सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज इसकी ओर बढ़ाएं और फिर देखें लगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। यही तो जन्नती रास्ता निकाल रखा है। कुछ कुछ तो आपने भी रखा है दिल में। निकाल रखा है, निकाल। अरे रखा है। एक मिसरे में फैसला सुनिए कि नजदियों के जो नजदियों के मुकद्दर में माल रखा है। अपना अपना मुकद्दर है। किसी के विषय में अल्लाह ने इतना माल रखा है। लेकिन आज सर्वखेड़े के लोगों को मैं उनका फैसला सुनाता हूँ। हम कितने मेराज वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में क्या रखा है। शायद आलिमों में भी कोई चुप न रहे कि नजदियों के मुकद्दर में माल रखा है। और हमारे हिस्से में ज़हरा का लाल रखा है। हमारे हिस्से में ज़हरा लाल रखा है। हमारे हिस्से में ज़हरा का लाल रखा है। जिनके हिस्से में वो जरूर बोलेंगे इंशाल्लाह। ज़हरा का लाल रखा है। अरे बोलो किसके हिस्से में आया? इमाम हुसैन हमारे हिस्से में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके हाँ मौसम बन गया है। सबसे बच्चे तो नाश कर रहे थे, घूस रहे थे। तुम तो कह ही रहे थे, तुम हमारी थोड़ी सुनोगे। बच्चे देख रहे थे कितने परेशान कर रहे हैं। रखा है हमारे हिस्से में। और अगर थोड़ा सा भी से अगर मैं आपका माहौल बना दूं और थोड़ी आवाज बढ़ा दो तो जिसके नाम पे जलसा है उसी की सुना दूं। सुभान अल्लाह। थोड़ी अगर उलमा आवाज डबल अगर बढ़ा दे तो फौरन वहीं पर पहुंचा दूं। सुभान अल्लाह। थोड़ा जरा आप पीछे वालों से भी मेरा हक है, मैं चूंकि आपका अपना हूं। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताइए कि हजरत गौसे आजम ज़हरा के लाल ही तो है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अरे अगर थोड़ा आवाज बढ़ा लो तो हमारा माल ही तो है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम माल वो काम नहीं देता। क्या बात है। जो गौसे आजम का जमाल काम देता है। और अगर इधर एक मिनट नजर कर लो तो एक आज ऐसी सुनाता हूँ आपको कि शायद महसूस होगा कि हम सरवर खेड़ा में नहीं है बल्कि सीधे बगदाद शरीफ में बैठे। क्या बात। अगर थोड़ा सा उल्मा आवाज बढ़ा के एक मरतबा बोल दे तो मैं आपको उस दरबार में ले चलता हूँ जो इतने पावरफुल हो। क्या बात। आपसे बोले, आप जो जलसे में आए आपसे बोले मुरीदी ला तखफ। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु रब्बी। सुभान अल्लाह। मेरे मुरीद को डरना नहीं चाहिए।
अच्छा आपको डर बहुत लगता है, हमें अल्लाह की तरफ से ये इनाम है कि रसूल भी रसूल आजम मिले। क्या बात है। थोड़ी सी अगर मुझे आवाज मिले और पीर भी गौसे आजम मिले। सुभान अल्लाह। हजरात कहने को तो पीर दुनिया में बहुत है और रोजाना हाथ डालो तो पीर ही पीर मिलेंगे। क्या बात। लेकिन अल्लाह की कसम चिराग लेके ढूंढोगे तो पीराने पीर नहीं मिलेंगे। सुभान अल्लाह। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ही है। और दस्तगीर भी कितने बड़े। इस जुमले को सुन के आप इतनी जोर से बोलेंगे कि आगे मैं वो सुनाऊं। गौसे आजम कहते हैं मेरे मुरीद को डरना नहीं चाहिए, अगर वो कमजोर है तो अब्दुल कादिर तो ताकतवर है। क्या बात है। अब अगर ताकत देखनी है तो ताकत दिखा के कभी मैंने बहुत पहले सरवर खेड़ा में क्या बात है। वो सुनाया था, कभी आप भी जलसे में आए तो मेरे बाप के लिए नहीं आए, मौलाना सखावत के लिए नहीं आए जी, बल्कि अगर सच्ची बोलूं तो आप गौसे आजम के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा अगर लेना चाहते हैं तो गौसे आजम देते कितना है, आइए मैं उनका देना दिखाता हूँ। हमें ये तो मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार का नहीं, 1-2 हज़ार 1,500 ही का मजमा होगा, जहाँ 70,000 का मजमा हो। और गौसे आजम तकरीर करते करते वो खड़े होके बड़े मूड में बोले, जिसे जो मांगना हो वो आज मुझसे मांग ले। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से मुझे आप जरा जबान खोल के जवाब दे। सुभान अल्लाह। ये वही कह सकता है जिसके नाना को अल्लाह ने मालिक के कुल बनाया। सुभान अल्लाह। मैं पूछ लूं आपसे, जवाब ले लूं आपसे, अरे मुझे फज्जा सा फक्कर आदमी, अरे तुम्हारे यहाँ का कितना भी मालदार आदमी खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि मुझसे जो चाहे मांग लो, इसलिए कि सारी चीज उसके कब्जे में है ही नहीं। मगर मैं आपसे सवाल का जवाब ले लूं, बोलो नबी के कब्जे में सारी कायनात है कि नहीं? बेशक। थोड़ा सा अगर उल्मा भी जवाब देता तो शान घटेगी नहीं। बोलो नबी के कब्जे में सारी कायनात है कि नहीं? बेशक बेशक। अरे अल्लाह की कसम, एक जुमला बोलो अगर थोड़ी आवाज बात के नारे की अगर बगदाद पहुंचाए, अल्लाह की कसम अगर हमारी आबादियां बची हुई हैं आफतों से बलाओं से तो पीराने पीर के दस्तगीर का कमाल है। सुभान अल्लाह। बेशक। वरना इतनी आफतों को मोल ले लिया हमने, थोड़ा सा रोना तो आएगा, मगर ये अंदर की आवाज है। जलसों का जो मकसद है वो मैं बयान करता हूँ। गौसे आजम तकरीर करें जी, हम लोग मनोरंजन में उड़ा के इधर से सुन के इधर चले जाए, और गौसे आजम अगर तकरीर करें तो 2-2 हज़ार लोग तौबा करें। जरा सोचो तो सही, 2-2 हज़ार। और थोड़ी आवाज अगर आपकी हो दमदार, तौबा करने वाले नहीं होते थे उसमें, कुछ तो ऐसे थे जो वही जान दे देते थे। जान देना बहुत मुश्किल काम है, असर ऐसा हुआ वही इंतकाल। लेकिन अब आपका इंतकाल नहीं होगा, अब आप पर जमाल होगा। ऐसी सुनाता हूँ, गौसे आदम बोले जो मांगना हो मांग लो। इतनी जोर से बोलो कि तब का मुंह तक मांग पहुंच जाए। जो मांगना हो अल्लाह सलामत रखे। देखो अब मांगने का ढंग है आपको, जो मांगना हो। अब जरा दिल लगा ले, पूरे 70,000 के मजमे से 10 लोग खड़े हुए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। कितने? 10। इतनी आवाज आहिस्ता बोले, कितने लोग खड़े हुए? कितने का सुनाऊं? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का? 10। भाई साहब 10 के सुनाने में चार्ज बहुत लंबा है। हमारे मौलाना कहते हैं, हाशिम कह रहे हैं 10 का, इसकी कैपेसिटी तो नहीं 10 के सब सुन ले, लेकिन आइए आधे आज। क्या बात है। मगर थोड़ा मेरे साथ आपकी निकले आवाज। पहला बंदा खड़ा हुआ, हसीन भाई, हमें ये भाई नहीं बल्कि जितने भाई आप सर्व खेड़ के हैं, खुदा की कसम जब किसी से काम की बात होती है तो अपने मतलब की बात कर, मैं भी मतलब की करूँगा अपने, मुझे भी माल चाहिए, आपको भी माल चाहिए, लेकिन उनमें से 10 में से पहला, मगर आपकी मुझे आवाज़ चाहिए। पहला आदमी खड़ा हुआ और बगदाद के ताजदार खड़े खड़े बोले, अब बोल क्या चाहिए? क्या बात है। पहले में से अगर तैयार हो जाए, अब लाइन पे गाड़ी आई है तो पहले का बताया जाए। कितना मूडी आदमी था, क्या बात है। कितना समझदार था। किराए का मकान था, बेचारे का खुद का मकान था नहीं, जो जैसी जरूरत वैसी मांग करता है। अगर थोड़ी आवाज डबल बढ़ा के सुना दो तो कसम खुदा की इसकी मांग सुनाता हूँ। बोले गौसे आजम अगर मुझे देना है, अगर मुझे देना है तो मुझे मकान ही दे दो। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सरवर खेड़े वाले समझदार लोग हैं, मुझे जरा जवाब दे दें। हाशिम साहब आप जरा थोड़ा आगे बढ़े ताकि अपने ड्यूटी पे इनसे वो बुलवाए जो बुलवाना है। क्या गौसे आदम प्रॉपर्टी का काम करते थे?
मैं पूछूंगा जरूर आपसे, क्या गौसे आजम प्रॉपर्टी का काम करते थे? अरे बोलो, जवाब दो। प्रॉपर्टी का काम करते थे? प्रॉपर्टी डीलर थे? प्रॉपर्टी डीलर थे ना। मगर भाई साहब, जाहिल आदमी को यह भी मालूम था कि जब गौसे आजम कह रहे हैं जो चाहे मांग लो, तो इनके खजाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपके बोलने में थोड़ी कमी मुझ महसूस हुई। इसकी मांग सुन के गौसे आजम का जवाब सुन के जरूर बोलोगे। गौसे आजम बोले, जा तुझे मकान दे दिया। अब लगा अच्छा, सुभान अल्लाह, जा तुझे मकान। सरवर खेड़े वालों ने मेरे कहने से मान तो लिया, मगर गिरेबान पकड़ के कोई भी कह सकता है जी, कोई भी पूछ सकता है, मौलाना दिखाओ तो सही मकान कहाँ दिया। अब मैं दिखाता हूँ। आप जैसे जलसे में चाय पीने के, कॉफी के चक्कर में भी हूँ, यहाँ से उठ के अपने घर जाने के चक्कर में इसने अपनी मांग रखी और गौसे आजम ने बोला जा मकान दिया। ये फौरन जलसे से उठ के भागा, चूंकि खुशखबरी सुन ली थी, मकान दे दिया। और गौसे आजम झूठ बोल नहीं सकते। अब माशाल्लाह थोड़ा इधर वाले लाइन पे झूठ बोल नहीं सकते। सीधा निकला, बेटे बेटी 2 मिनट के लिए चुप जाना, इधर से 2 मिनट के लिए बच्चे आवाज अपनी बंद कर ले। जा, उठा, बंदा उठा। वो बंदा उठ के सीधा सीधा अपने मकान की तरफ गया। किराए वाले, कौन से वाले? अब भी नहीं बोल पाले। किराए वाले। अबे इतनी जल्दी तो आजम खां भी नहीं दिलवा सकते। मैं सही बोल रहा हूँ। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के वो भी नहीं दिलवा सकते, मगर थोड़ी आवाज नहीं बुला सकते। जल्दी से नतीजा सुनो। घर पहुंचा, इसका बच्चा ऊपर से उतर के आया और अपने बाप से सीने से लिपट के बोला, अब्बा, किराए का मकान मालिक मकान ने हमारे नाम कर दिया है। अभी नहीं हाशिम भाई, नारा इनका लगेगा। अगर मैं बोलूं बरेली से आवाज आती है, अगर गौसे आजम आधे घंटे में किराए के मकान की रजिस्ट्री किसी की करवा सकते हैं, तो आज के जलसे में आने वालों को, सरवर कहने वालों को गौसे आजम मकान जन्नत की भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब मैं देखूंगा कि इधर से कौन विशेष नारा लगा सकते हैं। ऐसा नारा लगे जिसकी आवाज बगदाद शरीफ पहुंचे, मगर मजमे में से किसी का नारा लगेगा। है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद? किराए का मकान रजिस्ट्री हो गया। हटी हटी बस आराम से कर देना। हाँ, बड़े बड़े सुकून से सुने। किराए का ना मकान रजिस्ट्री। है कोई अम्मा का लाल ऐसा जो इतनी जल्दी एक आर्डर में और रजिस्ट्री करवा दे? सीधे रजिस्ट्री। मगर अब शांति है तो 5 का सुनाना है। माशाल्लाह दूसरे बंदे से इशारा करके गौसे आजम बोले, तू बोल। वो भी कम थोड़ी था, इसमें भी दम था। जानता था जब गौसे आजम कह चुके तो देंगे। फट से बोला, मगर आप भी बोले अगर उसे मकान दिया है तो मुझे दुकान दे दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब लगा सुनेंगे मुझे। हमें 1 मिनट देर नहीं लगा और बगदाद के शहंशाह बोले, जा तुझे दुकान दे दी। ओ कारी आमिर साहब, इतनी जल्दी असर तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सीधा जलसे से भागा और बगदाद की मार्केट में बंदा आया और देख के ताज्जुब में पड़ गया। पड़ोसी दुकानदार बोले, क्या करके आए हो? इराक की गवर्नमेंट ने ये दुकान तुम्हारे नाम में लिख डाली है। बंदा है कहाँ पे? जलसे में। अब मुझे मिलकर बोलेंगे ताकि समझ में। बलता है कहाँ पे और रजिस्ट्री कहाँ हो रही है? मार्केट में। रजिस्ट्री उसके मकान की, उसके घर में। लेकिन तीसरे का सुन के शायद अब माहौल ऐसा बने कि सीधे गौसे आजम सामने नजर आए। एक खड़ा हुआ 18 साल का जवान, उम्र बड़ी कम जी। थोड़ा हाशिम साहब अगर बुलवाए थोड़ा सा, कितने साल की?
18 साल की, इसको सुन के नारा आपका देखूंगा तब आगे तकलीफ बढ़ूंगा। ये पहले ने जो बोला था मांगा था, जल्दी बोलिए। पहले ने मांगा मकान, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। दूसरे ने मांगी दुकान। अब अगर उलमा थोड़ी सहारा दे दे। तीसरा वाला बोला 18 साल का जवान, अब भी नहीं बोल पाओगे, इसने दुनिया को मांगना सिखाया। बोला ए वलियों के सुल्तान, मुझे ना मकान चाहिए, ना मुझे दुकान चाहिए, ना दुनिया का सामान चाहिए, मुझे तो सीने में कुरान चाहिए। मुझे सीने में कुरान। अब थोड़ा तसव्वुर कर लोगों से आदम का। उस मकान वाले ने तो सीधा भाग के मकान देखा जी, और दुकान वाले ने इराक की मार्केट में जाके दुकान देखी। अल्लाह सलामत रखे, दुकान देखी। मगर अब मैं देखूं आपकी जबान को बोलता हुआ, तीसरे ने जब कुरान मांगा सीने में, वाह, तो बगदाद के सुल्तान बोले तू मेरे करीब आ जा। सुभान अल्लाह, वाह। अबे ऐसी किस्मत किसी की होगी जी जी कि जिससे गौसे आदम के तू मेरे करीब आ जा। और थोड़ी आवाज और बढ़ाएं, करीब आके थोड़ा जोर से बोल के दिखाएं। गौसे आदम बोले मेरे सीने से सीना लगा दे। जिसका सीना गौसे आदम के सीने से लग जाए, खुदा की कसम दोनों जहान रोशन हो जाए। क्या हसीन भाई और तमाम भाई इतने बड़े लोग बैठे हैं, क्या मुझे नहीं बताएंगे मेरे घर अगर मेरे पीर ही आ जाए, क्या बात, खुदा की कसम सारे काम बन जाए। और जिसका सीना गौसे आदम से सीने से लग जाए। अब मूड बन गया तो थोड़ा आवाज और बढ़ाएं। गौसे आदम ने कहा सीने से सीना लगाया और 2 मिनट के बाद ताजदार औलिया ने फरमाया अब बोल कितना कुरान सीने में आया। अब मैं आहिस्ता मगर तुम जोर से। बंदा मुस्कुरा के रोते हुए बोला 18 साल का जवान, मेरे सरदार वलियों के ताजदार, अल्लाह की कसम सारा कुरान सीने से न लगते ही सीने में उतर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उलमा समर्थन कर गए, हाशिम भाई अगर बोल के दिखा दे तो मैं ये नहीं कह सकता, आश्वासन देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, अगर नबी के नवासे सीने से सीना लगवा के पूरा कुरान सीने में उतार सकते हैं तो आज के जलसे में आने वालों को उनके नाना पुल सिरात के ऊपर से भी उतार सकते हैं। बोलो ना यार, हक बोलो। मुझे जवाब दो, बोलो पुल सिरात से नबी उतार सकते हैं कि नहीं? बेशक उतार सकते हैं। और अगर जल्दी ना हो तो एक शेर हम सुना सकते हैं कि नहीं? कई शेर इजाजत है जी। एक ही मिसरे में, चूंकि टाइम आजकल जलसों का टाइम, अल्लाह की कसम थोड़ा सुधार कर रहे हैं आप सब कहने वाले। खुदा की कसम एक दस्तबस्ता मेरा हक है 61 साल की उम्र में कि जलसों को कामयाब होना चाहिए। और जो चीज़ टाइम पे होती है वो असरदार होती है, और बेवक्त की रागनी कभी मज़ा नहीं देती है। ये तो मेरी हिम्मत है कि तुझे रुक के अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुक भी गया, बैठ भी गया, और अब आपके सामने। वरना आप कर्नाटक का सिस्टम देखें, वहाँ कोई भी जलसा रात के 12 बजे नहीं होता, बल्कि मगरिब के बाद शुरू होता है जी। और 10 बजे पूरा मुकम्मल। एक थोड़ा सा अगर उलमा सहारा दे दे, उसका फायदा क्या है? जो मालदार कभी नहीं सुनने आते, उस टाइम में वो भी आ जाते हैं, उस टाइम में वो भी सुनने आ जाते हैं। और हजरात अब यहाँ पे ऐसा मूड बन गया है तो आज झड़ी लगा दूंगा, मगर मन मना लो। भाई साहब, मैं तो मौलाना सखावत करीब का मेहमान हूँ, अगर थोड़ा सा मैं आपका भी मेहमान हूँ, और आप जानते हो सम्मान। एक मेहमान दिखाता हूँ, और मेज़बान भी ऐसा है जहाँ से मैं होके आया हूँ अभी दिल्ली से, मगर नाम लूँगा। अकेले मौलाना अशरफ नहीं, बल्कि जितने भी बैठे हैं वो बुलंद आवाज़ से बोलेंगे, बेटे 2 मिनट, थोड़ा जल्दी से, थोड़ा जल्दी से, थोड़ा इधर जल्दी से, थोड़ा नरम मेरी तरफ से। ये मेहमान थे कहाँ के? बाहर के 15 मेहमान, और आने वाले कौन थे? अजीब शान के मेहमान, मगर जिनके मेहमान थे वो थे हजरत शाह बाकी बिल्ला। सुभान अल्लाह।
शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी के दिल वाले जी इतने बड़े बुजुर्ग जी इतने बड़े शान वाले जी इतनी बड़ी आन वाले कि 15 में मैं हसीन भाई हूँ या कोई भाई हूँ जी नसीम भाई हो या जवान भाई हो, अगर अचानक 15 मेहमान कहीं आ जाए तो शायद वो भी ना संभाल पाए और वो भी रात के 12 बजे आ जाए तो माई के लाल को तारे नजर आ जाए। हाँ जी जी ऐसे मैंने कैसे संभाल पाए, लेकिन अब मूड बना हुआ है, इसमें बीच में रुकावट ना पड़े। 15 मेहमान रात के 1 बजे दिल्ली में बाकी बिल्लाह के मकान पे, और बाकी बिल्लाह को जैसे ही आवाज़ पहुंची खटर बचो खटर की आवाज़ की पहुंची तो अल्लाह के वली उठकर बैठ गए। सुभान अल्लाह। वाह। मेरे दरवाजे पे जी अचानक 15 मेहमान और खाना खत्म, जी सारे लंगर का खाना खत्म, लेकिन मेहमान खाली सो जाए जी और मेरे दरबार में आके भूखे रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता। दुआ के लिए बाकी बिल्ला ने हाथ उठाए, सुभान मौला ये मेरे मेहमान नहीं हैं बल्कि तेरे भेजे हुए मेहमान हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब आ गए हैं तो इंतजाम भी तू ही फरमाएगा। जी खुदा की कसम, मगर कोशिश तो करना हमारा भी फर्ज है। जी अब मैं दिन वालों आप तो मना होता कहता हूँ। बाकी बिल्ला उठे और जो खाना बनाता था बावर्ची जी उसके घर जाके पहुंचे, आवाज लगाई, बावर्ची अंदर से बाहर आया, हुजूर इरशाद फरमाए। जी मगर खुदा की कसम आंसू भर के बोला, बावर्ची जिंदगी में पहली बार मेरे पीर के कदम मेरे घर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा सहारा मिल जाए, मेरे पीर के कदम मेरे घर आए। हुजूर फरमाए, बाकी बिल्ला बोले कि भूखे मेहमान मेरे घर पे आए और भूखे चले जाए। जी 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 माशाल्लाह बच्चे बैठ गए, थोड़ी जगह दे दो, भूखे रह जाए। फरमाया बोल क्या इस वक्त इंतजाम कर सकता है, कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकता है? हुजूर बंदोबस्त की बात करते हो, आपने रात के 12 बजे आके 1 बजे आके बोला तो सही। जी आप तकलीफ न फरमाए, आप सीधे सीधे अपने घर तशरीफ ले जाएं, खानकाह में जाएं और मैं इधर इंतजाम करता हूँ। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, तमाम भाइयों से, कि कैसे कैसे होटलों में जाके और कैसे कैसे घर की रोटी लाके 15 मेहमानों के लिए इकट्ठा करके, और बंदा जब पहुंचा और बाकी बिल्ला के सामने रखा, दस्तरखान बिछाया जाए और जब खिलाना शुरू किया बाकी बिल्ला ने, तो बाकी बिल्ला ने फरमाया इधर वो खाना खाते रहे मगर थोड़ा आप अगर आवाज बढ़ाते रहे। मुस्कुरा के बाकी बिल्ला बोले, बावर्ची आज तूने खाना नहीं खिलाया है बल्कि मेरा दिल भी जीत लिया है। अब तेरे दिमाग में जो आए वो उससे मांग लिया जाए। शायद सरवर खेड़े का कोई बंदा खामोश न रहने पाए, आज मांग सुनी जाए। वो याद रखना, वहां पे उसने क्या मांगा था? कुरान। जी और दिल्ली वाले बाकी बिल्ला इससे बोले तू मांग। सुभान अल्लाह। शायद आवाज आहिस्ता मेरी नहीं मगर आपकी जोर से, क्या मूड वाला बावर्ची होगा। बोले अगर देने का वादा है तो मुझे अपने जैसे ही बना दो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अगर देने का वादा है अपने जैसा बना लो तो अपने जैसा बना दो ना। जी बाकी बिल्ला बोले बना तो दूंगा जी मगर तुझ में बर्दाश्त करने का मटेरियल नहीं है। जी जी जी। तो शायद मुस्कुरा के बोला, दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है जी, मिलना तेरा कठिन है मगर आरजू तो है। बोले सोच ले अंजाम अच्छा नहीं होगा। बोले हजरत अच्छा हो या ना हो मगर मांग से हटूंगा नहीं। अगर बनाना है तो मुझे अपने जैसा बनाओ। एक बार सवाल का जवाब दोगे फिर आगे मैं सुनाऊंगा। अगर बनाना है तो मुझे अपने जैसा बना दो। रोटी के लाने के बदले में अपने जैसा बना दो। हजरत इमाम लोग हुजरे में रहते हैं, हुजरे में तुम रोटी पहुंचाते हो उन्हें जी, और बाकी बिल्ला उठा के ले गए अपने हुजरे में उसे किसे बावर्ची को। बोले अब भी सोच ले, सोच लिया मगर मांगूंगा यही अपने जैसा बना दो। दिल्ली की तारीख गवाह है हुजरा जी। थोड़ा थोड़ा आवाज अगर उल्ला से निकले, हुजरा गवाह है अल्लाह के वली बाकी बिल्ला ने एक नजर डाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक
एक नजर डाली जी। और अल्लाह की कसम अपने जैसा बना डाला। सुभान अल्लाह, नारे दोनों की शक्ल एक जैसी, वाह वाह वाह, मगर फर्क सुन कर याद करके ले जाइयो। क्या दोनों पीर की शक्ल भी एक थी। क्या बात, सुभान अल्लाह। और बावर्ची जब हुजरे से बाहर निकला तो उसकी शक्ल भी उन्हीं जैसी थी, मगर थोड़ा मुस्कुरा लो और बोल के दिखा लो। फर्क इतना था कि पीर की दाढ़ी सफेद थी। जी 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 जी, पीर की दाढ़ी सफेद थी और मुरीद की दाढ़ी जी काली थी। खुदा की कसम मगर खाली नहीं थी जी। हाँ माशाल्लाह। बाकी बिल्ला ने ये दिखा दिया जब दिल्ली वाला बाकी बिल्ला एक नजर डाल के अपने जैसा बना सकते हैं। वाह, तो अब मैं जब बोलूंगा, जब आप बोलेंगे तो क्या जलसे में आने वालों को गौसे आजम जन्नती नहीं बना सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कारी सखावत सुना सकते हैं। वो खुद नूरी है जी, वो खुद नूरी है और नूरी घराना गौसे आजम का, गौसे आजम का। वो खुद नूरी है वाह, और नूरी घराना गौसे आजम का, गौसे आजम का। और मुसलसल गीत गाता है जमाना गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। मुसलसल गीत गाता है जमाना गौसे आजम का। से मतवा बोल कर दिखाना आपको। जी इस वक्त पैसे की नहीं चल रही कहते हैं, जी ये अल्हम्दुलिल्लाह दिल वाली चल रही है। जी, जमाना गौसे आजम का। जी, सुभान अल्लाह। कॉफी मंगवाऊं क्या आगे बढ़ाऊं? जी, आगे बढ़ाइए। अरे जल्दी बोलो, कॉफी मंगवाऊं क्या आगे गौसे बढ़ाऊं? आजम का आगे बढ़ाइए। 1 मिनट अगर नाम ले दो तो यार आगे ना सुनाऊं। हाँ, जमाना गौसे आजम का, जमाना गौसे आदम का नूरी घराना। गौसे आजम का। मैं यार बरेली से आला हजरत बोले जी तेरी नस्ले पाक मैं है बच्चा बच्चा नूर का। जी, हाँ, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना घराना नूर का जी। मगर आने वाला यहाँ नहीं है दूर का जी। मेरा जहन पक्का रहता मैं रुका कहाँ हूँ। जी। कितने लोगों ने मांगा था गौसे आदम से? 10 में। हो कितनों का गया? 3 का। अगर थोड़ा याद करके दोहरा लो। पहले ने मांगा मकान, दूसरे अल्लाह सलामत रखे, तीसरे में कुरान। और मेरी ज़बान खाली नहीं जाएगी। आपकी दुआओं से मैंने हज भी अपनी अम्मी के साथ किया है। अगर दुआ कर दो तो वहाँ सबनी सब दुआ देंगे। अल्लाह तुम्हें भी अपनी माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए। हाँ, बेशक। थोड़ा सा आगे हो जाए। अल्लाह मुझे ही बनाए तुम्हें भी, लेकिन तेरा दिल ना लगाए। दूसरे ने मांगा दुकान और तीसरे ने मांगा कुरान। मगर कुरान वाले को करीब बुला के बोले वलियों के सुल्तान तू मेरे करीब आ जा। और करीब बुला के पूरा कुरान सीने में उतार डाला। हज़रात ये पढ़े लिखे सरवर खेले के जितने बैठे हैं जी। ये समझते होंगे शायद अल्लाह वाले ये कुरान ही दे सकते हैं और थोड़ा सा तबर्रुक दे सकते हैं। लेकिन आगे सुनिए, एक ऐसा भी बड़ा आदमी था वहाँ बैठा हुआ जो फट से बोला ए वलियों के सुल्तान, अगर सबको दिया है, किसी को मकान किसी को दुकान किसी को कुरान, माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, कुछ रखो आप तैयार, और किसी को सीने में कुरान। थोड़ा और आवाज़ बढ़ा कर करो ऐलान। ये आदमी खड़े होकर चौथा बोला अगर मुझे कुछ देना है तो हुकूमत मुस्तंजिद बिल्लाह में मिनिस्ट्री दिलवा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मिनिस्ट्री रसूलुल्लाह का नाम है। जी जी। अबे पूछो ना उत्तराखंड में जाके, हाँ। एड़ी छोटी के दरा करोड़ों खर्च करते हैं तब मिनिस्ट्री मिलती है। जी अरे बोलो जी, ना। जी, हाँ, बेशक बेशक। अब बोलोगे ना यार। हाँ, अरे बोलो अभी तो मिलती है, और वो भी हजारों नहीं करोड़ों खर्च करना पड़ेगा। करोड़ों सही बात। और पूरे रईस रावत को बुला के लाओ जी या किसी आपके, अब तो पता नहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री इतने बदल गए हैं जी कि नाम ही याद नहीं आ रहे हैं जी। इनके। वो तो हो गए पुराने, तो पूरे हो गए आगे जी। अब तो शायद धामी है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। हमारा जहन भी देखिए, शायद कहते इतना तो याद है ही। इनके पास भी जाओगे पूरे मिनिस्टरों को लगाओगे तब कहीं मिल पाएगी। हाँ। लेकिन अगर थोड़ी आवाज़ अब मूड में हूँ तो बढ़ जाएगी। गौसे आजम ने ये नहीं कहा ये मेरा काम नहीं है मिनिस्ट्री दिलवाना।
आपका काम है आवाज बढ़ाना। गौसे आजम हाशिम साहब बोले कि जा तुझे भी मनिस्ट्री दे दे। वाह 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 वाह, तुझे भी मनिस्ट्री बहुत बड़ी बात है। दे दी, दूंगा नहीं, दे दी, दे दी। वाह, हज़रत मुझे अगर आपने अपनी आवाज और दिल दे दिया, क्या बात। ये बंदा भी सुन के सीधा भागा कहाँ, पार्लियामेंट में बगदाद की। जी, ओह, तो 10 मिनिस्टर बाहर निकल के बोले कहाँ थे? वाह, तुम्हारा नाम कैबिनेट में आ चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तुम्हारा नाम, हाँ, मैंने नाम पहले ले दिया। क्या नाम था उस जमाने के बादशाह का? मुस्तंजिद बिल्लाह। जी, मुस्तंजिद बिल्लाह, मुस्तंजिद जी बिल्लाह। कल कपड़े बदल के आओ जी, और सीधे कैबिनेट में आओ। जी। तुम्हारा नाम ओके। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर कारी शमीम साहब थोड़ा सा और बोल जी, दें, जबान जी। खोल दें। वाह, अभी 4 हुए हैं हाँ, और पांचवें का जब सुनाऊंगा, जब इसकी हालत बताऊंगा मुस्तंजिद बिल्लाह की। जी, लेकिन वो सब नई नहीं है जो सुनी नहीं होंगी। मुस्तंजिद बिल्लाह जो इतना पावरफुल था, मिनिस्टर बनाता था, जी, गौसे आजम के दरबार में एक दिन आया। खुदा की कसम, अरे मेरे शाने बगदाद के दूल्हा ने 2 सेब रखे थे थाली में। जी, एक सेब उठाया जी, और बगदाद के बादशाह को दिया, खाओ। जी, उठा के देखा, बोले खाओ जी, खाओ। तो भला हुक्म को सेब चीज है, कौन नहीं खाता? हाँ, मगर आप आहिस्ता मत बोलना, कहते हैं खुदा कर देखो गौसे, जैसे इसने सेब उठा के तोड़ा जी, तो इतना बदबूदार निकला। हालांकि देखने में सेब बिल्कुल सही था, जी, मगर काड़ा भी निकला, हाँ, बदबूदार भी निकला। अब ये ना उगलने का, हाँ, बोले क्या? हाँ, मगर आप तो बोलना गौसे आजम से बोला। जब गौसे आजम बोले खाते नहीं, जी, तो नीचे नजर करके बोला हुजूर काड़ा है, जी, हुजूर बदबूदार है। यही तो वलियों के ताजदार हैं। गौसे आजम ने दूसरा सेब अपने हाथ से उठाया। जी, अगर उलमा ने इशारा किया तो आप बोले तो तब मजा आएगा। और दूसरा सेब उठा के अपने हाथ से तोड़ा जी, तो सेब बड़ा खुशबूदार निकला। सुभान अल्लाह, वाह वाह, इतना शानदार निकला, जी, मगर फट से खड़ा हो गया मुस्तंजिद। जी, समझ में नहीं आया। जी, एक ही मौसम का सेब, जी, एक ही बाग का सेब, जी, एक ही इलाके का सेब, जी, मगर उनमें का एक मैंने तोड़ा। हाँ, जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा आपने बोलने में छोड़ा तो बदबूदार, जी, और आपने दूसरा उठाया हाँ, तो खुशबूदार है। खुशबूदार। जवाब सुन के बोलना जरूर। बगदाद के दूल्हा बोले बेवकूफ, ये हाथ का फर्क है। वाह 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 वाह, तेरे हाथ में अच्छी चीज भी चली जाए हाँ, तो खराब हो जाए, खराब हो जाएगा। और मेरे हाथ में अगर खराब भी आ जाए सुभान अल्लाह, तो इतनी शानदार, अगर मैं ये बोल दूं तो क्या मजा ना आ जाए। खुदा की कसम, अगर गौसे आजम के हाथ में सेब जाके खुशबूदार हो सकता है जवाब, तो गौसे आजम के जलसे में आने वाले जन्नत का हकदार नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इस महल्ले पे मेरा डबल हक है जी, और अब डबल हक है तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जी, तकरीर भी डबल किस्त में होगी इंशाअल्लाह। जी, चूंकि इसको बार बार हटाना पड़ रहा था, जी, इसको बार बार निकालना पड़ रहा था, जी, और एक कुर्बानी मैं दूंगा इंशाअल्लाह। जी, एक कुर्बानी आप देंगे, वाह, मगर मैं बेवकूफी में खड़ा नहीं हुआ हूँ। हाँ, कुछ लोग, जी, शायद फरमाइए। अल्लाह ये मेरा केस मत करना, कहते हैं मेरी वीडियो हिंदुस्तान में बनाने की कहीं इजाजत नहीं देता। वाह भाई वाह, अगर हसीन भाई ना देखे तो अच्छा रहेगा, वो मैंने कह दिया है। एक मिनट, मैं चूंकि आला हजरत के मिम्बर का खतीब हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मैं खाली नारा नहीं लगाता हूँ, हाँ, जी, 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 बल्कि थोड़ा आवाज के साथ अगर उलमा समझ